रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल में ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में क्रिकेट के फैंस बेहद खुश थे। खास तौर पर बेंगलुरु में एक जश्न का माहौल बन गया था। पूरे देश ने इस जीत को सेलिब्रेट किया, लेकिन हद तो बेंगलुरु में हो गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरसीबी की जीत को सरकार की जीत से एक तरीके से जोड़ दिया। जीत के बाद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पार्टी ने इस जीत को भुनाने की कोशिश की और इसे अपनी पार्टी की एक उपलब्धि के रूप में शायद पेश करने की कोशिश की गई। सरकार को ये एहसास ही नहीं रहा कि जीत को सरकारी सेलिब्रेशन बनाने के लिए व्यवस्था भी करनी होती है। आखिरकार बदइंतजामी में बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। जब हादसा हुआ उस वक्त 3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। लाठीचार्ज उन पर किया जा रहा था, लोग घायल थे, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस तक मौके से नदारद थी, लेकिन इस सब के बावजूद बाहर लोगों का दम घुटता रहा और स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न जारी रहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ट्रॉफी के साथ राजनीतिक माइलेज लेने में लगे हुए थे। इससे पहले 17 बार आईपीएल फाइनल में अलग अलग टीम जीती, लेकिन किसी राज्य सरकार ने इसे अपनी जीत की तरह प्रचारित नहीं किया, इस तरीके का जश्न नहीं मनाया जैसे आईपीएल की जीत उस पार्टी और उस सरकार की जीत। लेकिन इस जीत के बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में अब 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल है। मरने वाले बेहद कम उम्र के थे। सबसे कम उम्र की मृतक सिर्फ 13 साल की थी, उसका नाम दिव्यांशी था। जबकि इस लिस्ट का सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी महज 33 साल का है। सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर आज सुनवाई के दौरान ऐसा लगा जैसे राज्य सरकार का जो पक्ष रख रहे थे एडवोकेट जनरल, वो पूरी तरीके से जो इल्जाम है अपने से हटा करके, सरकार से हटा करके आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो आईपीएल की टीम है उस पर डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए, इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो तो आरसीबी के ऊपर है। उन्होंने ये भी दलील दी कि 35,000 की क्षमता थी स्टेडियम का, हमें नहीं लगा था कि 3.5 लाख लोग वहां आ जाएंगे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आरसीबी ने प्रचार किया कि वहां पर फ्री एंट्री है, जिसको मन चाहे वो अंदर आ जाए, टीम से मिले, टीम को देखे। वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के राज्य सरकार ने तर्क दिया कि रेगुलर मैच के दौरान भीड़ को संभालने के लिए करीब करीब 800 पुलिस वालों, अफसरों की तैनाती होती है, लेकिन हमने तो ज्यादा इंतजाम किया था। हमने 1600 से ज्यादा पुलिस वाले अधिकारी वहां पर तैनात किए, वो वहां पे मौजूद थे। कुल मिलाकर आज ये बात साफ हो गई है कि किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने से राज्य सरकार अपना हाथ झाड़ रही है। कोशिश पूरी की जा रही है कि टीम मैनेजमेंट और आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया जाए। उधर हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के बाहर कई मंत्रियों ने खुद ये सरेआम कबूल किया कि हां, सरकार की तरफ से कमियां थी। I will issue notice to KCA, RCB, event manager, and police department, police commissioner also. KSA as well, sir? Yeah, KSA. I will issue notice. Will the notice I will issue sir notice to RCB management also. ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Sabha till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable, the police also was finding very difficult.
Stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. तो सोचिए आप किस तरीके की राजनीति की जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ हमसे कमी रह गई थी, फिर कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टीम की थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो बेंगलोर में जो भगदड़ हुई उसकी तुलना महाकुंभ में हुई भगदड़ से भी कर दी। उन्होंने कहा कि जब भीड़ अचानक पहुंच जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वहां भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित एक हत्या है। Just because DK Shivkumar and Siddaramaiah wanted photo ops, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल। बेंगलोर के अंदर जो मासूमों की जान गई है, इसके लिए जिम्मेदार कर्नाटका की सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार है। अगर कर्नाटका की सरकार को ये इंटेलिजेंस नहीं थी और ये पता नहीं था कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आ सकती है, तो ये दर्शाता है कि स्टेट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, लाशों पर राजनीति कौन करने की कोशिश कर रहा है? क्या महाकुंभ भगदड़ की तुलना कर्नाटक में हुई दुर्घटना से की जा सकती है? और क्या अब इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने हाथ झाड़ रही है? के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ है। उमर जुनेदी भी हमारे साथ कर्नाटका से जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे है प्रियंका गुप्ता जी, क्या कोशिश यही है कि पूरा जितनी जिम्मेदारी है आप टीम पे ही डाल दें? कल तो आप उसी टीम के लिए पार्टी कर रहे थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे। अब आप कह रहे हैं वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सारी गलतियां की, ना आपसे उन्होंने परमिशन ली, ना उन्होंने सिक्योरिटी दी, ना उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया। कल वो हीरो थे, आज विलेन बन गए। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जिन 11 लोगों की डेथ हुई है, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा कर्नाटक सरकार और जहां जहां भी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको उनकी मौत पर पूरी तरीके से दुख है। इस हादसे पे दुख है और सरकार पूरी तरीके से मृतकों के परिवार के साथ, घायलों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। चाहे उनके इलाज की व्यवस्था हो, चाहे उनके परिवार की, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके सहायता की बात हो, सरकार पूरी तरीके से खड़ी हुई है। सरकार जांच के मामले में पूरी तरीके से, मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी उसने पूरी तरीके से जो है अपना काम शुरू कर दिया है। और मैं समझती हूँ जिम्मेदारों को एक कठोर सजा भी दी जाएगी। और ऑफकोर्स हम पूरी तरीके से इस बात को मानते हैं कि बैंगलोर में जो भी ये घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदारी तो हमें उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं। पर कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन था, कहीं ना कहीं जो गेस्ट इनवाइटेड थे, जो देखने वाले लोग थे, जो भीड़ थी, उसकी संख्या में पूरी तरीके से एक कहने चाहिए क्लियरिटी नहीं थी और जो इंतजाम होने चाहिए थे वो उसी वजह से नहीं हो पाए। पर हम फिर भी स्वीकार करते हैं कि जिस तरीके से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक दुखद हादसा है। और क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारे लिए पूरी तरीके से एक भावनात्मक जो है, पूरे देश के लिए एक भावनात्मक जो है पूरी तरीके से कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है और हम इससे पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो। आई एम नॉट सेइंग ओनली बैंगलोर, आई एम सेइंग द होल इंडिया इज अटैच विद ऑल क्रिकेट प्लेयर्स। और वो उसी जो जश्न का माहौल आप समझ रही हैं, जिसको आप जश्न कह रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि जनता की भावनाएं हैं। ठीक है, और जनता की भावना से जुड़े हुए हैं आप। तो फिर ये बताइए कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया है? ऐसा क्यों है कि अभी भी आपने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की है, जिसका मतलब कि ये केस जो है बहुत ही कमजोर बनाया गया है। वहां पर भगदड़ हुई है, कोई अननेचुरल डेथ नहीं हुई है, ना कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस को लेकर के केस दर्ज किया गया है, एक भी एफआईआर नहीं की गई है। 11 लोगों की जान चली गई और 11 अलग अलग अननेचुरल डेथ के केसेस आपने दर्ज किए हैं। ये केस इतना कमजोर क्यों रखा गया है?
लोगों को चाहे ताकि खुली छूट मिल केस जाए। किसी तरीके से कमजोर नहीं है, पूरा न्याय होगा इस केस में और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं समझती हूँ कि जो जांच का विषय होता है उसके बाद ही किसी तरीके से किसी अंजाम में पहुंचेंगे और किसी भी चीज को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये मत सोचिए कि कोई किसी की जो गलती होगी उसको बख्शा जाएगा, पूरी तरीके से जिम्मेदारी कमजोर उठानी नहीं होगी, है? चाहे वो कमजोर बीसीसीआई नहीं हो, है। एक चाहे सेकंड, मैं आरसीबी हो, चाहे क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन हो, जो भी जिम्मेदार होगा उसको पूरी तरीके से वो ठीक जिम्मेदारी है, आप ये कह तो रही हैं प्रियंका जी, पर ये प्रतिबद्ध है। केस के जो फाइनल डिटेल्स है मैं अरविंद जैन जी से थोड़ी देर में पूछूंगी, क्योंकि वो खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बेंगलुरु भगदड़ मामले में, जैसा हमने बोला था, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वही आईपीएल की टीम जिसकी खुशी में, जिसकी जीत की खुशी में कल जश्न मनाया जा रहा था, आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इवेंट मैनेजर और केएससीए यानी कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। बेंगलुरु के कबन पार्क पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि जो मौतें हुई हैं उनको लेकर के अभी तक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की गई थी, अब एफआईआर जो हुई है वो भी किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ नहीं, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के खिलाफ की गई है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। लेकिन पूरा न्याय होगा। के शर्मा, यहां पर प्रियंका जी कह रही हैं कि राजनीति आप मत कीजिए, वो मान रहे हैं कुछ कमियां हैं और उनका सुधार भी किया जाएगा, न्याय भी दिया जाएगा। देखिए पद्मा जी, सर्वप्रथम तो जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उन परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ में उनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे और जो घायल हैं उनका जल्द से जल्द इलाज हो और वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। यहाँ मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही, शायद 48-24 घंटे बाद कुछ ध्यान में आया है तो शायद इस तरह की शब्दावली है। लेकिन ये शब्दावली न इनके कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी है, न वहाँ के नेताओं की। वो तो जो वहाँ के जो उनकी सोच है सिद्धारमैया जी की, वो तो आपने टीवी में उनका बयान सुना दिया, वो क्या बोल रहे हैं। वो तो किसी भी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, न उनको अपना ये समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है कि ठीक है, कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सरकार होती है और कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी लेने के साथ में उस पर कार्रवाई करना और तत्काल उस समय क्या व्यवस्था करना, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही जरूरी है, इससे समझ में आता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। कल जो घटनाक्रम हुआ आप सभी टीवी चैनलों ने दिखाया और उस दौरान में सबने वहां देखा कि कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, न एम्बुलेंस थे, न वहां पर किसी तरह का अग्निशमन यंत्र था, न वहां पर कोई व्यवस्थाएं थी। और आज भी जब ये कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में इनकी भाषा सुनिए, न्यायालय के अंदर क्या कहा गया है। न्यायालय के अंदर भी ये जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं, किसी और पे डाल रहे हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है दो बातों पर। ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है पन्ना जी, इसको देखने आपने एक लाइन इसमें यूज़ किया शुरू में इंट्रोडक्शन में कि इस क्रिकेट जीत की जो थी, बिल्कुल कर्नाटका के और बेंगलोर की टीम की जीत है, इसकी सबको खुशी है, पूरा देश खुशी में था। लेकिन ये सरकार किस बात के लिए तत्पर थी कि उस जीत की उपलब्धि को कांग्रेस की उपलब्धि बनाने के लिए ये उसमें इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्व भी नहीं हुए। अब ये जो झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमको उनका आयोजकों की जिम्मेदारी है, उन्होंने देखा, उन्होंने किया। अरे साहब आप क्यों थे वहां फिर? आप तो स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तो स्टेडियम में आपके डिप्टी सीएम मौजूद हैं। ठीक है, पर के शर्मा बाहर लोग मर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के भी आपकी पार्टी से सवाल पूछा गया था कि आप पूरी तरीके से पार्टी का इवेंट बना रहे थे, वहां पर किसने जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया? वहां पर भी तो आपने पासिंग द बकी किया जैसे ये लोग कर रहे हैं। पद्मजा जी, यदि आप इसकी तुलना कुंभ से करेंगे तो मुझे दुख होगा और मुझे ये लगेगा कि दोनों की परिस्थिति समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे यदि तुलना करना है तो 75 सालों में न जाने कितने भगदड़ हुए हैं और कितनी जगह मौतें हुए हैं, आपको उनसे भी तुलना करना चाहिए। फिर मैं राजनीति की तुलना कर रही हूँ। वहां पर ये राजनीति नहीं, वहां पर भी राजनीति हुई थी, कांग्रेस ने की थी, यहाँ पर राजनीति आप कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आपको लगता होगा राजनीति, हम तो दूसरी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसको संवेदना से स्वीकारें
और संवेदना से अपनी गलती को माने, हमारी सोच इतनी है। लेकिन यदि आप अपने जो है नाकामी को दूसरों पर डालेंगे और यदि जनता जनार्दन को आप दरकिनार कर देंगे तो हमको ये कहना पड़ेगा, और आप वही कर रहे हैं वहां पर बैठकर। यदि आप इस जिम्मेदारी को लेते तो आप इस तरह की शब्दावली और ऐसे बयानबाजी नहीं करते। ठीक है, संवेदनहीनता की बात एक मिनट, मुझे बात पूरी करने, पद्मजा जी बात संवेदनहीनता की जो बात है कि स्टेडियम के अंदर, एक सेकंड प्रियंका जी से मैं जोड़ना चाहूंगी, कल जो है बात पूरी कर, कल जो है शाम होते होते, एक सेकंड के शर्मा पद्मजा जी कहने तो दीजिए, आप बात आप ऐसे करेंगे आप तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। एक एक मुद्दे को हम डील कर रहे हैं ना, आप मैं एक ही मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मैं एक ही मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन तो हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, 15 सेकंड में अपनी मैं केवल मैं इस सरकार के दोहरे चरित्र को केवल इतने से बताना चाहता हूँ कि एक तो आप बयानों में इस तरह की जो है पल्ले झाड़ रहे हैं, ऊपर से जब कोर्ट सो मोटिव कोर्ट नोटिस लेता है तो वहां भी जाकर आप झूठ बोलते हैं, वहां भी जाकर आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कल किसी बयानों में मुझे अभी मैं कई चैनलों में था, मुझे बताया गया कि शिव कुमार जी ने कहा कि हमारी वहां 5000 पुलिस थे। आज वहां आप लिख के दे रहे हैं कि हमारी 1200-1600 पुलिस थे। ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? कर्नाटक की जनता के लिए, जहां आप सत्ता में हैं। ठीक है, इसी मुद्दे आप वहां पर झूठ ये बोल रहे हैं कि आयोजकों का है, आप खुद उस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपका खुद का प्रोटोकॉल होता है और ये सिर्फ फैक्ट्स को लेकर के है, कल शाम तक की बात है। आज आप कह रहे हैं कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, हम इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कल शाम को 2 बार आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि हमसे कुछ गलती नहीं हुई है, उल्टा उन्होंने 2 बार पब्लिक में आकर के कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। 11 लोग मर चुके थे प्रियंका जी, और उप मुख्यमंत्री कहे थे मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस को, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आप खुद उनके मुंह से सुनिए। My police officers, I should compliment them. Morning also, they advised, they wanted to have a procession, they wanted to bring a vehicle from the airport itself. Our officers guided us, informed us not to bring a open bus. That is why I rushed to the airport and not allowed, see that nothing was wrong there. बताइए प्रियंका जी, कल आप उनको बधाई दे रहे थे, आज आप रो रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके के इंतजाम हुए उसमें जो कमियां थी उनको एक्सेप्ट करते हैं। पर वो तो नहीं मान रहे थे ना, कल वो जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे, और ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो लीजिए, जवाब तो देने दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि सिद्धारमैया जी के बयान को आपने चलाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं घटना को कंपेयर नहीं करूंगा कुंभ से, कि कुंभ में ऐसी घटना हुई, कुंभ में भगदड़ हुई, कुंभ में कितने लोग मारे गए पता नहीं कि चला था सरकार को, आज तक वो पूरा डाटा नहीं आया। तो ये मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा, ये कहा था उन्होंने। और वो जो आप जो बाइक चला रही हैं, वो अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कहां पर हमारी जो प्रशासन था उसने क्या क्या काम किए हैं। ये एक पर्टिकुलर इवेंट की तो बात, 11 लोगों की मौत के बाद आप पुलिस को बधाई देंगे, आप कहेंगे कि जिम्मेदारी तो दूर। और प्रियंका जी, जो आज एफआईआर हुआ है वो सिर्फ टीम के ही खिलाफ है, यानी कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। कल उनके साथ फोटो खिंचा ली उमर जुनैदी, और आज उन्हीं का नाम अपने एफआईआर में दर्ज कर दिया। ये कैसे चलेगा? आपकी कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना। अच्छा चलिए, अगर उमर जुनैदी आप मान रहे हैं कि गलती हुई तो कम से कम एफआईआर तो कीजिए, जिसकी गलती है उसके खिलाफ एफआईआर तो कीजिए। कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर पद्मजा जी, पर जिम्मेदारी तो आपने पूरा क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी पे डाल दी। कहने पे नहीं चलता है मैडम। जवाबदेही कैसे होगी प्रियंका जी जब एफआईआर ही नहीं है उनके खिलाफ? कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी गलती। कोर्ट तो तब डिसाइड करेगा जब एफआईआर में आप नाम डालेंगे। पद्मजा जी, होगा जिसका नाम ही आपने एफआईआर में नहीं डाला उसके खिलाफ कोर्ट क्या ही कर लेगा। तो सरकार की आलोचना भी करूंगी, पर उमर जुनैदी तरह से यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे। वो जब रेल एक्सीडेंट होता है तो कौन वहां पर नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं उनसे वो सारे सवाल राजनीति के ऊपर पूछे जाएंगे, मैंने पूछे भी हैं। पर जहां तक कि यहाँ इस केस का सवाल है, एक सेकंड प्रियंका जी, उमर जुनैदी को भी बोलने दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये है, आप आज आकर के कह रहे हैं कि 11 जो मौतें हुई हैं, एक सेकंड प्रियंका जी, 11 मौतें हुई हैं, उनको न्याय मिलेगा। न्याय कैसे मिलेगा जब आपने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया?
जब एफआईआर ही नहीं किया, जिन लोगों ने सुरक्षा में कमी की, जिन लोगों ने, एक भीड़ वहां जमा हो रही थी, उल्टा आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उनका नाम ही नहीं है एफआईआर में, उमर जुनैदी। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई है, ये काफी दुखद है। कांग्रेस सभी शहीदों के साथ में है, भगदड़ में जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों के साथ है, और जो भी जिन्हें चोटें लगी हैं, जो घायल हुए हैं, उनके परिवार के साथ, उनके साथ में कांग्रेस खड़ी है। इसका सबूत आप देख रहे हैं कि कंपनसेशन का ऐलान किया गया है, फ्री ट्रीटमेंट का ऐलान किया गया है सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जानिब से। और जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है, वो कह रही है कि आरसीबी की जीत को, कांग्रेस ने अपनी जीत को एफआईआर की बात कीजिए ना, की कोशिश की है। एफआईआर में जिम्मेदार अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है? लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? किसने कहा कि वो स्टेडियम के अंदर जश्न जारी रहेगा जब बाहर लोग अपना दम घुट-घुट के मर रहे थे? के बाद में कोई टीम जीतती है, किसकी जिम्मेदारी है? हमारे स्टेट का नाम, अगर हमारे बेंगलुरु का नाम जुड़ जाता है तो गर्व महसूस होता है। तो आपके गर्व के लिए लोग मर जाएं क्या? तो मुझे बोलने तो दीजिए, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था। जो भी वहां पर हुआ है दुखद है। इसकी कांग्रेस गवर्नमेंट, आप राजनीतिक कवर अप का बताइए ना, स्टंट था कि नहीं, वो तो फैसला आगे होगा। राजनीतिक कवर अप कौन कर रहा है? जानती हैं आप, सिस्टम जानती हैं, कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आकर के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। इसके लिए तो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके लिए तो टीम मैनेजर है, इवेंट मैनेजर्स होते हैं। हाँ, 35,000 के जहां पर स्टेडियम। उमर साहब, आप ये बताइए कि अगर क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी इतने बड़े विलेन हैं, इतने बड़े विलेन है कि उन्होंने इजाजत ना होने के बावजूद ये पूरा जश्न मना लिया, तो उप मुख्यमंत्री को किसने बोला कि स्टेडियम में जाकर के वो उसमें सम्मिलित हो? मतलब उन्होंने जबरदस्ती ले जाया गया क्या? और ये अकेले नहीं हुआ है, पहले विधान सौधा के बाहर एक कार्यक्रम किया गया, वहां पर भी बहुत भीड़ शामिल थी और हम दिन भर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। जो भी वहां पर मौजूद था वो आपको बताएगा कि वहां भी हालात बस बेकाबू होने ही वाले थे, और आपने कुछ नहीं सीखा उससे। उसके बाद आपने कहा कि चलो भाई बस स्टेडियम में ले जाओ, नहीं निकाला। लोग वहां पर दीवार फांद के जा रहे थे, आपने उल्टा उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कितने एफआईआर हुए पुलिस वालों के खिलाफ? पद्मजा जी, आप बोलने तो दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूं। पुलिस के जिस तरह से निर्देशन आए हैं, डायरेक्शन जिस तरह से आए, इंफॉर्मेशन जिस तरह से आई, उन्होंने कहा कि ओपन बस में मत ले जाइए, इसीलिए डीके शिव कुमार जी एयरपोर्ट चले गए। वहां पर कहा गया कि प्रोसेशन मत निकाला जाए, तो प्रोसेशन नहीं निकाला गया। ये पुलिस के इंतजाम थे। जो डीके शिव कुमार जी को पता चले तो उन्होंने प्रोसेशन कैंसिल कर दिया, ओपन बस को कैंसिल कर दिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये नेचुरल कैलामिटी है, ये नेचुरल सिचुएशन है। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, कोई जानते। और ये तो आपने नेचुरल कैलामिटी का आज एक नया डेफिनेशन पूरे राष्ट्र को दिया है कि मतलब अचानक लोग वहां पर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े थे, अचानक आसमानी एक बिजली आई और नेचुरल कैलामिटी से ही 11 लोग। सर, ऐसी चीजें बोल करके कम से कम लोगों को जो उनका जख्म है उनको कुरेदिए मत। नेचुरल कैलामिटी नहीं है ये। अरविंद जी, ये बताइए, एक सेकंड, क्योंकि पुलिस की भूमिका को लेकर के, एक सेकंड, पुलिस की भूमिका को लेकर के बहुत कुछ बोला गया है यहाँ पे। एक सेकंड सर, आप अभी पहले गूगल कीजिए कि नेचुरल कैलामिटी क्या होता है। आप पहले गूगल कीजिए नेचुरल कैलामिटी और इनकॉम्पिटेंस में क्या फर्क होता है। पहले आप उसको गूगल करके वापस आइए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ उसके लिए। अरविंद जी को लाइए। अरविंद जी, क्योंकि बहुत पुलिस की भूमिका के बारे में यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि राज्य सरकार की जानकारी के बिना इतना बड़ा एक आयोजन हो जाए? ये ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 लोग हैं, कि हमारे जैसे लोग हैं, कि कोई हमें जानता नहीं है। पूरी आईपीएल की टीम वहां मौजूद है, पूरा का पूरा आपका मंत्रिमंडल वहां मौजूद है, उप मुख्यमंत्री, उनकी सिक्योरिटी सब मौजूद है। क्या सरकार को पता नहीं था कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है, कि हालात कितने खराब हो रहे हैं, कि यहां पर भगदड़ मच सकती है? अरविंद जी, क्या इमीडिएटली हॉटलाइन पर डीके शिव कुमार को बताया नहीं होगा किसी पुलिस अधिकारी ने कि सर यहां हालात बिगड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटनाक्रम के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया बिना पुलिस क्लियरेंस के कि कल टीम यहां पर आएगी, फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी, उनको ओपन बस में ले जाया जाएगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पे कार्यक्रम होगा। ये उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो पुलिस की इजाजत के बगैर, जब तक कि उनको ड्यू परमिशन ना मिल जाए, कि वो इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी कर दें।
उनके विज्ञप्ति देखिए, जिस तरीके से सेलिब्रेशंस हुए बेंगलुरु में और कर्नाटका में, रात को जब टीम जीती है, पूरी रात वहां पर दिवाली मनी है और 4 बजे तक वहां पर जो पुलिस फोर्स था वो पब्लिक को कंट्रोल कर रहा था। और पब्लिक को कंट्रोल करने में एमजी रोड पर अन्य स्थानों पे लगा हुआ था, और वही थका हुआ पुलिस फोर्स जो रात को 4 बजे तक वहां पे ड्यूटी कर रहा था सुबह तक, उसी को आपने ये कह दिया कि आप जो हैं अब ये कमान संभालिए। देखिए, इतने बड़े फंक्शंस जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति हो, जब तक कि इसमें प्रॉपर फोर्स की व्यवस्था ना हो जाए, हमारे यहाँ जब लखनऊ कानपुर वगैरह में होता है तो अन्य जनपदों से भी फोर्स बुलाया जाता है, आरएएफ की कंपनी आती है, जो पीएसी की कंपनी है वो लगती है, तब जाके इस तरह का क्राउड जो है वो मैनेज हो पाता है। देखिए, फैन फ्रेंजी थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अरविंद जी, आपको 3 सेकंड के लिए रोकूंगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस की इजाजत के बिना आरसीबी खुद से ये पूरा फंक्शन कर ले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये ट्विटर पे अगर डाला था आरसीबी ने, तो पुलिस को, सरकार को उन्हें फौरन रोकना चाहिए था। और अगर पुलिस की इजाजत के बिना ये पूरा फंक्शन किया गया तो सरकारी नुमाइंदे वहां मौजूद कैसे थे? ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आज खुद सरकार ने कबूला है अदालत में कि हमने वहां पर 1600 पुलिस वालों की तैनाती की थी, यानी कि उनको पता था। अगर तैनाती हुई है यानी कि परमिशन भी है, और अगर तैनाती है तो फिर आपने अतिरिक्त बल क्यों नहीं बुलाए? देखिए, होता क्या है कि आपने जब सब चीजें अनाउंस कर दी और आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, डिप्टी सीएम स्वयं एचएएल एयरपोर्ट गए हैं रिसीव करने टीम को, और वहां पर वो फोटो सेशंस हुए हैं, फिर उसके बाद होटल गई है टीम, वहां से उनको आना था विधान सौदा के लिए भी पुलिस का ऑब्जेक्शन था कि इतनी स्पेस में इतने लोग वहां पर नहीं आ पाएंगे और इतने अरेंजमेंट्स नहीं हो पाएंगे क्राउड मैनेजमेंट के, क्योंकि वहां सीएम, डिप्टी सीएम्स और बहुत से डिग्निटरीज फैमिलीज के साथ में होंगे। खैर, वहां का भी कार्यक्रम हुआ। जो लिमिटेड फोर्स था वो कहीं जगह बट गया, रूट पे बटा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे बटा, विधान सौदा पे बटा। विधान सौदा पे इसलिए फोर्स ज्यादा था क्योंकि सीएम और जो टॉप वहां का लीडरशिप है उसकी मौजूदगी वहां पर थी। फोर्स थिन आउट होता चला गया। जो मैंने पढ़ा है गेट नंबर 7 पर 3 पुलिस वाले और कुछ सिक्योरिटी गार्ड गेट से एंट्री अलाउ कर रहे थे, उसमें धक्का दे दिया लोगों ने। 3 पुलिस वाले कहां से कंट्रोल कर सकते हैं हजारों की भीड़ को? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये भी बताया जा रहा है सैयद जवाद की पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि आप चाहें तो संडे को ये पूरा कार्यक्रम कर लें, तब हम अतिरिक्त फोर्स भी बाकी के जिलों से बुला लेंगे। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो लोग शहर छोड़ करके, देश छोड़ करके जा रहे थे, इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं जी, हमें तो पूरा ये फोटो ऑप जो है आज ही के आज करना है। जो पुलिस वाले सुबह 5 बजे तक ड्यूटी पे थे, उनको फिर से 8 बजे ड्यूटी पे लगा दिया गया। तभी तो कहा जा रहा है कि ये घटना को एक तरीके से प्रायोजित किया गया लापरवाही से। सैयद जवाद जी, पद्मजा, पहले तो घटना ही बहुत ज़्यादा दिल को जो है तकलीफ देने वाली है और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और सरकार ने अगर अपनी गलती मानी है इस चीज़ को लेकर के कहाँ चूक हुई है, तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है इस चीज़ के लिए लोगों का उत्तरदायित्व होना ज़रूरी है कि कहाँ चूक हुई है। आपने घटित कर दी है, पूरी ये जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और हमारे सुनने में तो ये भी आया कि वहाँ पर ये अफवाह उड़ी कि फ्री पासेज जो हैं गेट नंबर 7 से दिए जा रहे हैं। ये अफवाह किसने उड़ाई वहाँ से कि वहाँ पर लोगों को स्टेडियम में एंट्री मिल रही है? ये भी हमारे सुनने में आया। मैंने अपने कई लोगों से पता चला, तो बेंगलोर के जो मेरे अपने लोकल नेटवर्क है वहाँ पता चला कि वहाँ पे अफवाह इस तरीके की फैलाई भी गई या उड़ी कि जो है यहाँ पर पासेस मिल रहे हैं, तो लोग उधर बढ़ गए और ये घटना हुई। लेकिन सरकार का मैं 2 तरीके, जहाँ सियासत की बात आ रही है, आज मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और भी लोग बोल रहे हैं, और इसको कुंभ से जो तुलना करी जा रही है, दोनों में 2 फर्क है। पद्मजा, देखिएगा, मैंने अभी तक देखा जिस तरीके से कुंभ के अंदर मिसमैनेजमेंट था और फिर उसके बाद मौत के आंकड़े छुपाए गए। आप ही के टीवी 9 के जो है एक पत्रकार के साथ बदतमीजी करी पुलिस प्रशासन ने, उसको आंकड़े जो छुपा रही थी सरकार, उनको दिखाने नहीं दिया गया कि कितने लोग हैं। आपने यहाँ पे खूब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सरकार अपनी गलती भी मान रही है। ये फर्क है। फौरन सीएम पहुंचे। बात करें ना, आप बिल्कुल सही है, आपने कुंभ का मुद्दा उठाया, वो मैं वापस के शर्मा से पूछूंगी। लेकिन एक सेकंड,
ये बात गलत है जो बार बार कही जा रही है। यहाँ प्रियंका गुप्ता भले से ही मान रही हैं, आप भले से ही मान रहे हैं, लेकिन आज जो एक मंत्री हैं एमसी सुधाकर, उन्होंने फिर से बोल दिया हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। नहीं सर, ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं चलेगा कि आप टीवी पर आकर के कहें चीज और बता दूं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, गलती हुई है, पीछे से आप कमजोर एफआईआर फाइल कर दें। एक तरफ आप जाकर के कहें कि कुछ लोगों की गलती होगी, आप आरसीबी पे सारा ठीकरा फोड़ दें, और फिर मंत्री साहब आकर के, क्योंकि खुद इनकी कंस्टिट्यूएंसी से दो लोगों की मौत हुई है, एमसी सुधाकर ने आज क्या कहा है आपको सुना देती हूँ, सुनिए। This event was held in the cricket stadium by the IPL organizers, or rather KC and DNA network, or whoever it is. But very unexpectedly, there was a huge crowd and a huge rush is there. And even I was not aware that after the incident, there was a program which was held in the stadium. I don't think government is in any way responsible for the program which was held in the KC. सोचिए, मंत्री साहब कह रहे हैं 3.5 लोग जुट गए, कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे उसमें सिटी में। नहीं, अभी आप देखिए मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार लोगों से मिलने भी गए, हॉस्पिटल पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे? जिम्मेदारी तो वो पूरा मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कर्नाटक का जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के विंग है उसके मैं वो देख रहा था अभी तक एक्स के ऊपर पोस्ट, कितने बड़े बड़े इनके सांसद मिलने पहुंचे, कितने विधायक पहुंचे, ये तो राजनीति करने पहुंच गए। अगर चाहिए था तो ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करना चाहिए था, आपको साथ में मिलकर के सरकार के ऐसी घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, आपको सरकार के साथ होना चाहिए। कितने लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। अभी मैं देख रहा था तेजस्वी सूर्या का, वहां से वो सांसद भी आते हैं, कहां लिखा उन्होंने एक्स के ऊपर, कहां पे पोस्ट डाली, संवेदनाएं देते सरकार से। ठीक है आप सवाल करिएगा, लेकिन ऐसे मौकों पे कम से कम उनके परिवारजनों के पास तो जाते। डीके शिव कुमार वहां पे पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हॉस्पिटल में, मुआवजे का ऐलान करा, ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सांसद का आपने नाम लिया सर, वो वैसे तो वॉशिंगटन में है, वो हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन का, कोई पोस्ट नहीं डाला, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने कल से 3-4 डाले हैं, क्योंकि हमने वो चलाया अभी का चैनल के ऊपर 3-4 डाले, बट एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, 3-4 उन्होंने डाले। उन्होंने बात की है कि आप प्लीज वहां पर भीड़ ना लगाएं, सब लोग वहां पर केयरफुल रहें, ये सब डाला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे, तोड़िए मरोड़िए मत तथ्यों को, बताइए सब लोग पहुंचे, ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपको सरकार के साथ रहना चाहिए ऐसे वक्त पर। के बस मेरी पद्मा जी आपसे एक विनती है मेरी, 4 लोग मेरे विपक्ष में आपने बैठा रखे हैं, कृपया कर मुझे टाइम दे दीजिए। मुझे आपकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं तथ्यों पे बात करने वाला। मुझे आज हंसी आ रही है इनकी उबाल देख के, सैयद जब्बाद की। ये जनाब इतने एग्रेसिव हो रहे जैसे लग रहा है कि यही सबसे बड़े इनको ब्रह्म ज्ञान आज हुआ। ये राजनीति, अरे भैया चुप रहो, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। किसी पत्रकार को दबाया नहीं गया, न सरकार की तरफ से खबर दबाई गई, न पत्रकारों को दबाया गया। जैसे कुंभे आपने सरकार के अंदर जो है पत्रकारों को पीटा तक था, एक दबाया था आपने, ये फर्क है। सबको मौका मिलना चाहिए। के शर्मा। पद्मजा जी मैं बीच में नहीं बोलता, इसलिए मेरा समय दे दीजिएगा। आपने वैसे भी 4 ऐसे अगेंस्ट में मेरे बैठाए हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, और चारों चिल्लाएंगे तो मैं कहाँ बोल पाऊंगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ, कुंभ से मैंने पहले कहा इसकी तुलना नहीं हो सकती। कुंभ 45 दिनों का कार्यक्रम और 70 करोड़ से ऊपर के लोग वहां पहुंचे, और उसमें एक दिन एक घटनाक्रम हुआ। हम बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं, सरकार ने भी स्वीकारा। आपके बयान क्या थे? आंकड़े कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी के और इनके बयान थे कि यह हत्या है, सरकार ने हत्या की है। आज हमने तो ये वर्ड यूज नहीं किया कि आपने सरकार ने हत्या की है। आपकी अपनी भाषा और आपके उस समय की जो बातें, उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, उससे भागकर ये डिबेट को इधर से उधर डिरेल कर रहे हैं। इनको ये तो पता है कि किसकी ने सोशल मीडिया में क्या डाला, ये नहीं पता है कि जिसने वहां पर डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया में इस कार्यक्रम से पहले क्या पोस्ट डाल के लोगों को इन्वाइट किया, ये इनको पता नहीं है। मैं डीजीपी साहब को ही बताना चाहता हूं, डीजीपी साहब वहां पर जो सोशल मीडिया में कार्यक्रम से पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये डाला गया, किससे पूछ के डाला गया? और आप पुलिस का भले बचाव कीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार और पुलिस अलग अलग है? वहां पुलिस ने मना करने के बावजूद जो है सरकार कर रही है, सरकार का इतना दबाव है तो पुलिस अधिकारी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
यदि उसकी बात नहीं मानी गई है तो डीजीपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए वहां पर, या तो सरकार को देना चाहिए। आप जैसा यहां पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, पुलिस की बचाव ऐसे नहीं होते हैं। लाठीचार्ज किसने किया, किसके कहने पर मारा गया वहां पर? यह भगदड़ क्यों मची है? पुलिस ने लाठी कैसे चलाई है वहां पर, किसके आदेश पर चली? तीसरी बात पद्मजा जी मैं पूछता हूं, अभी अभी कहा गया कि पुलिस के कहने पर डीके शिव कुमार ने कहा कि ओपन बस प्रोसेसन नहीं निकलेगा। आपको यह पता है कि ओपन बस प्रोसेसन नहीं निकलेगा, इसकी रुकावट डीके शिव कुमार जो है उप मुख्यमंत्री ने किया और पुलिस ने किया, लेकिन 3500 की कैपेसिटी की स्टेडियम में 3 लाख लोगों का कार्यक्रम होगा, इसकी जानकारी डीके शिव कुमार को नहीं है। और आप सरकार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा किसके पास है? कौन जिम्मेदार है उसका? पुलिस निकम्मी हो गई है वहां की कि सरकार निकम्मी बैठी है? बताइए। आपको पहले से रात भर वहां प्रोसेस चल रहा था, बेंगलोर में लाखों लोग सड़कों पर हैं और आप जिद पे, सरकार जिद पे अड़ी है कि आज कार्यक्रम होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं पुलिस थकी हुई है वहां की। सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं, ये सरकार की जिद थी, सरकार ने तो आपका, और ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है प्रियंका जी। विधान सौदा पर जो कार्यक्रम हुआ वहां पर ना सिर्फ सरकार के मंत्री, उनके घर वाले पहुंचे हुए थे फोटो ऑप के। आप दूसरों पे डालोगे, ये नहीं चलने वाला है। शर्मा जी, आप गलत इंफॉर्मेशन तो ना दीजिए। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप किसी के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? जश्न मनाने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो आरसीबी और बीसीसीआई की है, वो जश्न मना रहे हैं। मुझे आप बताइए, आपके नेता कैसे सम्मिलित हो गए? आपके नेता कैसे सम्मिलित हो गए? फिर कांग्रेस के नेता कैसे सम्मिलित हो गए उसमें? अरे ये बताइए कि अगर किसी को चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो क्या मना कर देंगे? मैडम, चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा तो प्रोटोकॉल होता है उसका, कार्यक्रम होता है। चीफ गेस्ट तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अरे तो जहां पर मुख्यमंत्री जाएगा वहां कोई उसकी सुरक्षा नहीं होगी क्या? आपके मंत्री जाएंगे बिना सुरक्षा के? फिर भी कहते हैं कि हम पूरी, आपको कुछ पता है उसकी प्रोटोकॉल क्या होता है? वहाँ पे घायलों को किसी भी जगह चला जाएगा, पूरी तरीके से अस्पतालों में उनके साथ खड़े हुए हैं। हम पूरी तरीके से नहीं प्रियंका जी, ये आप गलत बयानी कर रही हैं। प्रियंका जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कोई कार्यक्रम बिना इजाजत के हो रहा है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर चीफ गेस्ट बनकर थोड़ा चले जाएंगे। बाकायदा सिक्योरिटी असेसमेंट होता है प्रियंका जी। क्या किया था प्रियंका जी? एक सेकंड, ये आप गलत बता रही हैं। किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कल तो आप कहेंगे कि कहीं भी पहुंच जाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनकर, क्योंकि उनको बुलाया गया था। लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, जो डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी है, वो सबसे बड़ी बात है। मैं आपको सुनाना चाहती हूं संजय राउत ने क्या बोला। उमर जुनैदी, जब कुंभ की बात थी तो यही संजय राउत थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि मुख्यमंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब जब उनसे कर्नाटक के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। ये भी कमाल है, लोगों पे ही उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार नहीं है, लोग जिम्मेदार है। वहां पे भीड़ क्यों उन्होंने कर दी? ये तो हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना। मैं शांति से सुन रहा था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को शांति से सुने, मुझे 2 मिनट का टाइम दें। जिस तरह से संजय राउत जी ने कहा कि ये लोगों की जिम्मेदारी है, मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला एक आस्था का विषय है, वहां पर बहुत सी चीजें अलग थी और वो बहुत ज्यादा प्लान्ड इवेंट था। अगर आप ये कह रही हैं कि 45 दिन का इवेंट जहां पर 70 करोड़ लोग आने की संभावना है, वहां पर स्टैम्पेड हो जाता है, तो उसकी अगर गवर्नमेंट इसकी जवाबदारी नहीं लेती है, और वही घटना अगर कर्नाटका में एक रात नहीं है, हमने लिया है जिम्मेदारी। अरे बोलने मत कीजिए आप। शर्मा जी आप बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खामोश रहिए कि बेंगलुरु में एक रात में अगर इवेंट डिसाइड होता है, वहां पर 3 लाख लोग अगर आते हैं, तो इसमें यहाँ डीके शिव कुमार हो या इंटेलिजेंस हो या पुलिस हो, इनको कहां से ऐसे पता पड़ सकता है? अरे नहीं पड़ सकता तो मत कीजिए ना 24 घंटे में इवेंट।
48 घंटे लीजिए, 3 दिन लीजिए, 3 हफ्ते लीजिए, 3 महीने लीजिए, किसने कहा था आपको फटाफट आपको फोटो ऑप के लिए 24 घंटे के अंदर इवेंट करने से? पद्मजा जी, बात तो सीधी है। 18 वर्ष के बाद आरसीबी ये कप जीती है, न ही बेंगलुरु में बल्कि पूरे भारत में इसका जश्न मनाया गया। तो जश्न का मतलब ये नहीं है सर कि आप उसके लिए अरेंजमेंट्स ना करें और लोग मर जाएं। तो दीजिए पद्मजा जी, बोलने तो दीजिए। जश्न मनाया कांग्रेस ने, डीके शिव कुमार ने उनको वेलकम किया। आज कोई दुर्घटना घट जाती है तो कांग्रेस को आप उसका जिम्मेदार बनाएंगे। अगर कोई दुर्घटना नहीं घटती तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके बोलते कि ये आरसीबी की जीत है, ये कांग्रेस की नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो 18 साल के बाद में जो जीत मिली है, इसका जश्न हर किसी ने बनाया। क्राउड भी वहां पर जमा हुई, नेता भी वहां पर जमा हुए, क्रिकेट के फैन भी वहां पर जमा हुए। ये नेचुरल जो हादसा हुआ है, इसका बस यही फर्क है सर। आपने महाकुंभ को लेकर के सवाल पूछे, वो बिल्कुल वाजिब था, बिल्कुल सही था, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने ली। लेकिन यहां पर आकर के अगर आप कहें कि अचानक लोग आ गए और ये कि हादसा हो गया, नेचुरल कैलामिटी, फर्क यहीं पर है और सवाल यहीं उठते हैं।